देखिए फेड के जो मिनट्स निकल गया उसमें एक बड़ा संकेत अच्छा भी कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं कि बहुत इनिशियल स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत थोड़े से संकेत दिखे कि इन्फ्लेशन स्लो हो रहा है। हाँ। तो उसके बिना पे आपको याद होगा जब 1% की बहुत चर्चा होने लगी थी, लेकिन 75 बेसिस पॉइंट उन्होंने लास्ट मीटिंग में किया था। तो वो उसी कमेंट्री से आप उसको जोड़ के देखिए कि थोड़े थोड़े लोग कन्विंस थे कि नीचे हो रहा है, लेकिन वो अपने रुख में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ये सभी सदस्यों की राय थी। हालांकि फेड चेयरमैन जो है वो ये मानते थे कि अगर इसी रफ्तार से रहा तो 1-2 मीटिंग के बाद हम लोग इसको स्लो करेंगे। लेकिन उस मीटिंग से और अगली मीटिंग जो 20-21 सितंबर के बीच में 2 डेटा आने हैं, एक आ चुका है इन्फ्लेशन का और एक आएगा 12 सितंबर को। तो उन डेटा के आधार पे अगली मूव तय होगी। लेकिन कंसेंसस इस बात में था कि अगर मान लीजिए थोड़ी थोड़ी नरमी दिख भी रही इन्फ्लेशन में, तब भी जो हमारा टारगेट उससे बहुत नीचे है, तो इसलिए हमको अपने रुझान में बदलाव नहीं करेगा। मेजॉरिटी इसके पक्ष में थी, तो रेट बढ़ाने के क्रम में कोई कमी होगी ऐसा बिल्कुल नहीं मान के चलना चाहिए। तो फेड मिनट्स का ये लब्बो-लुआब है कि वो सब कुछ डेटा ड्रिवन है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं कि हमने ये व्यू दिया था इसलिए हम ये करेंगे। अगर डेटा सपोर्टिव है तो कम भी हो सकता है, अगर डेटा सपोर्टिव नहीं है तो फिर उसी तरीके से बढ़ेगा। तो एक बड़ा कारण ये निकल के आया, लेकिन मार्केट इसको डाइजेस्ट कर रहा था। इस बीच जो 2 और चीज़ें निकल के ना, एक वो जो रिटेल सेल्स का नंबर आया है वो कम नहीं हुआ। उम्मीद थी कि नीचे गिरेगा ये, लेकिन वो फ्लैट है बिल्कुल। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि लोगों की जो शॉपिंग है वो अभी कम नहीं हुई। जो भी हम लोग शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए थोड़ी महंगाई बढ़ गई तो आप चीज़ें कम खरीदना शुरू कर देते हैं, बट दरअसल कम नहीं होती, आप उसको मल्टीपल टाइम खरीदते हैं। अगर पहले 1 किलो आप आलू खरीदते थे, अब आप कह रहे हैं महंगी हो गई तो आधा किलो खरीदोगे, तो आधा किलो आप 3 बार खरीदते हैं, फिर बात वही हो जाती है। तो जो रिटेल सेल्स का नंबर वही इंडिकेट करा। कल आपको याद होगा जब हमने नंबर डिस्कस किए थे वॉलमार्ट के, तो वॉलमार्ट ने यही अपनी कमेंट्री में कहा था कि लोग अब बहुत महंगे प्रीमियम ब्रांडेड के बजाय प्राइवेट लेवल्स में जा रहे हैं और मल्टीपल बाइंग कर रहे हैं। तो इसीलिए रिटेल सेल्स का नंबर आपको बिल्कुल फ्लैट या अनचेंज दिख रहा है, बावजूद इसके की महंगाई है। तो एक दूसरा चिंतक कारण ये। तीसरा जो है, हमें यूके के आप नंबर देखिए, वहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर बढ़ के आ गया 10% पे, 40 ईयर्स का हाई। 1982 के बाद ऐसा आया है। और फूड इन्फ्लेशन क्लोज टू 13%, 12.7%। तो यूरोप की हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि 3 हिस्सों में बांटिए दुनिया को। अब यूरोप अलग करके देखिए, यूएस अलग देखिए और इंडिया अलग देखिए। तो यूरोप में कोई रियायत नहीं, वहाँ महंगाई ज़बरदस्त है, गैस के दाम $9.25 पे चल रहे हैं। तो वहाँ की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा इसको डाइजेस्ट किया और उनको लगा कि थोड़ा इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी बीच जो सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, स्कॉट टोनेट, उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट। उन्होंने ये कहा कि इट इज जस्टिफाइड टू सेल इनटू फर्दर स्ट्रेंथ। अब मजबूती आएगी तो बिकवाली करने के मौके ढूंढिएगा। हाँ, बोला ये बहुत जरूरी है। इसलिए फिर वो सेकंड लाइन में ये कहते हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि यहाँ से और अच्छी रैली चलेगी, तब भी बेचना जरूरी, तभी आप उस मार्केट को स्ट्रेंथ दे पाएंगे। फिर वो एक सिनेरियो पेंट कर देते हैं कि अगर माइल्ड रिसेशन हुआ तो S&P 3650 माइल्ड रिसेशन में, और अगर फेड ने मैनेज कर लिया सॉफ्ट लैंडिंग तो S&P 4700। अब आप रेंज देखिए, तो 47, अभी हम खड़े हैं 4200 4300 पे, 4700 और नीचे 3750। हाँ, तो अगर रिसेशन में जाने से रोक लिया है, सॉफ्ट लैंडिंग करा दी, तो ये रैली कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर नहीं रोक पाए और माइल्ड रिसेशन भी आया तो 3600 चला जाएगा। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग और रियल तस्वीर है, ये जो सिटी के मैनेजमेंट ने कहा है। इसी को आप ध्यान में रखिए कि ये सब कुछ नंबर कैसे मैनेज हो रहा है, ऐसे ही बिहेव करेगा। नहीं तो इसमें आंसर कहाँ है? इसमें आंसर है ना। हमें कब अब ये इधर जाएगा इधर जाएगा, ये तो ठीक है, सब जाएगा किधर वो पता चले, तब तो आदमी ट्रेड करेगा। अगर फेड 75 3 बार और बढ़ा दिया उसने कैलेंडर 2012 में, तो आप मान के चले कि माइल्ड रिसेशन हो ही जाएगा। तो 3750 का इंतजार करूं। हाँ, अगर वो स्लो कर देते 50-50 करते हैं तो ठीक है। ये बड़ी मुश्किल है। तो भाई जितना कंफ्यूजन पहले था उतना बना ही हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया। मतलब फेड के मिनट्स के बाद बढ़ ही गया, सही कह रहे हैं। तो फेड कह रहा है कि वो रिजॉल्व बरकरार है कि हमें अपने टारगेटेड रेट तक इन्फ्लेशन लेके जाना है। कोई क्लियर कट पाथ नहीं दिया, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। पर जिस तरह की वो रिजॉल्व की बात करी, अब तक स्ट्रीट पचा रहा है सितंबर बैठक में 50 बेसिस पॉइंट्स। अब कंफ्यूजन हो गया 50 है कि दरअसल फेड जब रिजॉल्व की बात कर रहा है तो 75 फिर से ना ले आए। थोड़ी सी नर्वसनेस है, वो नर्वसनेस सच का सामना है। तो दरअसल इसीलिए कल थोड़ा सा करेक्टिव बोर्ड में। आप कुछ और कह रहे हो? एक चीज और इसमें मैं जोड़ देता हूँ खाली उसकी, ताकि सनद रहे, लोग ये ना कहें कि यह बात बताई नहीं थी आपने।
हम लोग कह रहे थे ना कल 50% का जो रिट्रेसमेंट हुआ है उसमें लीडरशिप बदल गई है। पिछली बार जो स्टॉक लीडरशिप में थे यूएस में, हमेशा बदलती है ना, वो लीडरशिप बदली। तो हम ये बात क्यों बता रहे हैं? नैस्डैक वाले पिछड़ गए सारे, सब पिछड़ गए अभी, वैल्यू स्टॉक में, एनर्जी स्टॉक में, हेल्थ केयर में आगे। तो ये नहीं सब हमारे सारे दर्शकों को मालूम है कि हर रैली का लीडरशिप बदलता है। ये जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि इस बार की लीडरशिप में उन स्टॉक्स में रैली आई है जो बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं या जहां पे बहुत ही हाईली अंडरवैल्यूड थे। वो मतलब ये है कि लोग रिस्की बेट नहीं ले रहे हैं, वो डिविडेंड के चक्कर में रैली चल रही है। वहां पे उन स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करें, इसलिए कैरीड अवे नहीं होने का। ये है इसका मतलब। और ये डिबेट दुनिया में छोड़ा हुआ है कि